इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अल्लाह दीन था। दर्जी बहुत मेहनती था और दिन भर कपड़े सीकर अपने घर का खर्च चलाता था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी कोई हुनर सीखे ताकि बड़ा होकर इज्जत की जिंदगी गुजार सके। अल्लाह दीन अपने वालिद के बिल्कुल उलट था। वह बहुत सुस्त और काहिल लड़का था। वह सारा दिन गलियों में आवारा लड़कों के साथ खेलता रहता था। उसे कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ खाने के वक्त घर आता और खाना खाकर फिर से खेलने के लिए बाहर भाग जाता। अल्लाह दीन के वालिद ने उसे बहुत समझाया कि खेल कूद छोड़ दो। वह उसे अपनी दुकान पर ले जाते ताकि वह काम सीख सके। वालिद बूढ़े हो चुके थे और उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वह अकेले सारा काम कर सकें। लेकिन अल्लाह दीन मौका मिलते ही दुकान से भाग जाता और दोस्तों में जा मिलता। बेटे की इस नाफरमानी और सुस्ती ने वालिद को बहुत दुखी कर दिया। आखिरकार वह मायूस हो गए और उन्होंने अल्लाह दीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त ही उसे कोई सबक सिखाएगा। इसी गम और मेहनत की वजह से वह बीमार पड़ गए और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए। अल्लाह दीन की मां ने घर चलाने के लिए दर्जी की दुकान बेच दी और चरखे पर सूत काटना शुरू कर दिया। वह दिन भर मेहनत करती ताकि वह और उनका बेटा भूखा न सोए। अल्लाह दीन अब 15 साल का था मगर अब भी वैसा ही सुस्त था। एक दिन अल्लाह दीन गली में खेल रहा था कि एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने अल्लाह दीन को गौर से देखा और फिर उसके करीब आकर कहने लगा कि वह उसका चाचा है। उसने बताया कि वह बरसों बाद अपने भाई से मिलने आया था मगर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई फौत हो चुका है। दरअसल वह आदमी कोई चाचा नहीं बल्कि अफ्रीका से आया हुआ एक मक्कार जादूगर था। वह जादू के इल्म से जानता था कि चीन के एक घर में एक अजीम खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने में एक ऐसा जादुई चिराग है जो उसके मालिक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। जादूगर को मालूम था कि वह चिराग सिर्फ अल्लाह दीन नामी एक गरीब लड़का ही निकाल सकता है। इसीलिए वह अल्लाह दीन को ढूंढता हुआ यहां पहुंचा था। उसने अल्लाह दीन को झूठी कहानियां सुनाई कि वह तिजारत के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और अब लौटकर अपने भतीजे की मदद करना चाहता है। अल्लाह दीन उसकी बातों में आ गया क्योंकि उसने कभी अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। जादूगर ने अपनी जेब से 2 दीनार निकाले और उसे दिए और कहा कि यह अपनी मां को दे देना। उसने कहा कि वह शाम को उनके घर आएगा ताकि अपनी भाभी से मिल सके। अल्लाह दीन खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी मां को सारी बात बता दी। मां पहले तो हैरान हुई कि उनका कोई भाई या देवर जिंदा है मगर फिर सोचा कि शायद वह सच कह रहा हो। शाम को जब जादूगर घर आया तो उसने हमदर्दी का नाटक किया और अल्लाह दीन को काम सिखाने का वादा किया। अगली सुबह जादूगर अल्लाह दीन के घर आया और उसे सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गया। उसने अल्लाह दीन को नए और कीमती कपड़े खरीद कर दिए जिससे अल्लाह दीन बहुत खुश हुआ। जादूगर उसे शहर के खूबसूरत बागात में ले गया और तरह तरह के लजीज खाने खिलाए ताकि लड़के का एतबार जीत सके। चलते चलते वह शहर से काफी दूर एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए। अल्लाह दीन बहुत थक गया था और उसने जादूगर से वापस घर चलने की इल्तिजा की मगर जादूगर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह उसे एक ऐसी हैरत अंगेज चीज दिखाने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। आखिरकार वह 2 पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में पहुंच गए। वहां जादूगर ने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। फिर उसने आग में कुछ जादुई सफूफ डाला और अजीबो गरीब अल्फाज पढ़ने लगा। अचानक जमीन जोर से हिली और एक बड़ा संगमरमर का तख्ता जाहिर हुआ जिसके बीच एक अंगूठी लगी थी। अल्लाह दीन यह मंजर देखकर खौफजदा हो गया और पीछे भागने लगा। जादूगर ने उसे जोर से डांटा और कहा कि डरो मत, इस पत्थर के नीचे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। उसने बताया कि यह खजाना सिर्फ तुम्हारे नाम से ही खुलेगा और कोई दूसरा इसे हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाह दीन जादूगर के लालच में आ गया।
जादूगर ने उसे हिदायत दी कि पत्थर की अंगूठी पकड़ो और अपने वालिद और दादा का नाम लेकर उसे उठाओ। अल्लाहदीन ने जैसे ही ऐसा किया, वह भारी पत्थर आसानी से हट गया और नीचे एक गहरा गार नजर आने लगा, जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। जादूगर ने अल्लाहदीन को समझाया कि अंदर तुम्हें सोने से भरा बाग मिलेगा, मगर तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें सीधे एक कमरे में जाना है जहां एक पुराना चिराग रखा होगा। वह चिराग उठाकर मेरे पास ले आना। फिर जादूगर ने अपनी अंगूठी उतारकर अल्लाहदीन को पहना दी ताकि वह महफूज रहे। अल्लाहदीन घर में उतरा तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां के दरख्तों पर फलों की जगह हीरे, जवाहरात और याकूत लटक रहे थे। उसने जादूगर की बात याद रखी और सीधे उस कमरे में गया जहां मेज पर एक पुराना और गर्द आलूदा चरागा रखा हुआ था। उसने चरागा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर अल्लाहदीन ने दरख्तों से कुछ खूबसूरत जवाहरात तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए। वह गार के दहाने पर पहुंचा और जादूगर से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लो। जादूगर ने चालाकी से कहा कि पहले मुझे वह चिराग दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। मगर अल्लाहदीन नहीं माना। अल्लाहदीन चाहता था कि पहले वह बाहर निकल आए, फिर चिराग दे, क्योंकि जवाहरात की वजह से वह बोझल हो गया था। जादूगर को गुस्सा आ गया कि शायद अल्लाहदीन को चिराग की हकीकत मालूम हो गई है। गुस्से में आकर उसने दोबारा जादू पढ़ा और वह भारी पत्थर फिर से गार के मुंह पर रखकर चला गया। अल्लाहदीन अंधेरे गार में कैद हो गया और रोने लगा। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। मायूसी में उसने अपने हाथ जोड़े तो जादूगर की दी हुई अंगूठी आपस में रगड़ खा गई। अचानक एक अजीमुल जिस्म जिन सामने जाहिर हुआ और बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका, मैं इस अंगूठी के मालिक का गुलाम हूं। गार के अंधेरे में जिन को देखकर अल्लाहदीन पहले तो बहुत डर गया, मगर जब जिन ने आजिजी से बात की तो उसकी जान में जान आई। अल्लाहदीन ने घबराई हुई आवाज में कहा कि अगर तुम वाकई मेरे गुलाम हो तो मुझे इस अंधेरे गार से बाहर निकालकर मेरे घर पहुंचा दो। और जिन ने फौरन उसके हुक्म की तामील की। पलक झपकते ही जमीन शक हुई और अल्लाहदीन अपने घर के सहन में खड़ा था। वह अपनी मां को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसकी मां उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह 3 दिन से लापता था। अल्लाहदीन ने अपनी मां को जादूगर की मक्कारी और गार के सारे वाकयात तफसील से सुना दिए। अल्लाहदीन बहुत थका हुआ और भूखा था। वह लगातार 3 दिन तक सोता रहा। जब वह बेदार हुआ तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी मां ने कहा कि बेटे, मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है, मैं खाना कैसे लाऊं? उसी वक्त अल्लाहदीन को वह पुराना चिराग याद आ गया जो वह गार से लाया था। उसने अपनी मां से कहा कि इस पुराने चिराग को बाजार में बेच देते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। मां ने चिराग उठाया तो देखा कि वह बहुत गंदा हो चुका है। उसने सोचा कि अगर इसे साफ कर दिया जाए तो शायद इसकी कीमत अच्छी मिल जाए। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक पूरे कमरे में धुआं भर गया और अंगूठी वाले जिन से भी बड़ा और ताकतवर जिन सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गरजदार थी और उसने कहा कि हाजिर हूं मेरे आका, मैं इस चिराग का गुलाम हूं, आप जो हुक्म देंगे मैं पूरा करूंगा। यह मंजर देखकर अल्लाहदीन की मां खौफ से बेहोश हो गई। अल्लाहदीन ने हिम्मत करके चिराग अपने हाथ में लिया और जिनसे कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए बेहतरीन खाना लेकर आओ। जिन गायब हुआ और लम्हों में वापस आ गया। उसके हाथों में चांदी की 12 कीमती थालियां थीं जो तरह तरह के लजीज खाने और फलों से भरी हुई थीं। जब अल्लाहदीन की मां को होश आया तो वह दस्तरख्वान देखकर दंग रह गई। ऐसा शाही खाना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। बाद में अल्लाहदीन ने वे चांदी की थालियां बाजार में बेच दी, जिससे उन्हें इतने पैसे मिले कि उनकी गरीबी खत्म हो गई। अब अल्लाहदीन और उसकी मां आराम से रहने लगे। अल्लाहदीन अब पहले जैसा सुस्त नहीं रहा था, बल्कि वह रोज बाजार जाता और ताजिरों से मिलजुल कर दुनियादारी सीखने लगा। एक दिन बाजार में मुनादी हुई कि सब लोग अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि बादशाह की बेटी गुजरने वाली है। अल्लाहदीन के दिल में
शहजादी को देखने की तमन्ना जाग उठी। वह छुपकर एक जगह खड़ा हो गया और जैसे ही शहजादी बदरुल बदूर ने नकाब हटाया, अल्लाह दीन उसके हुस्न को देखकर अपना दिल हार बैठा। वह घर लौटा और अपनी मां से जिद करने लगा कि वह बादशाह से उसका रिश्ता मांगे। उसकी मां ने कहा कि बेटे, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम गरीब लोग हैं और वह बादशाह की बेटी है। तब अल्लाह दीन ने उसे वे जवाहरात दिखाए जो वह गार के दरख्तों से तोड़कर लाया था। वे जवाहरात इतने कीमती थे कि बादशाह के खजाने में भी वैसे हीरे और मोती मौजूद नहीं थे। अल्लाह दीन के इसरार पर उसकी मां रेशमी कपड़े में वे कीमती जवाहरात लेकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुई। वह बहुत घबराई हुई थी कि एक गरीब औरत बादशाह से कैसे मिलेगी। जब वह महल पहुंची तो वहां बहुत हुजूम था, इसलिए वह एक कोने में खामोशी से खड़ी हो गई और कुछ कह न सकी। वह लगातार 7 दिन तक दरबार में आती रही, मगर हिम्मत न होने की वजह से बात न कर पाई। आखिरकार बादशाह की नजर उस पर पड़ गई। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस बूढ़ी औरत को मेरे पास लाओ, यह कई दिनों से यहां आ रही है। बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ माई, तुम्हें क्या हाजत है? मां ने कांपती हुई आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, पहले वादा करें कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। बादशाह ने वादा किया तो मां ने हीरों की पोटली खोल दी। जवाहरात की चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। बादशाह दंग रह गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने बड़े और कीमती हीरे कभी नहीं देखे थे। जब मां ने अल्लाह दीन और शहजादी के रिश्ते की बात रखी तो बादशाह हैरान हुआ। उसका इरादा अपनी बेटी की शादी वजीर के बेटे से करने का था, मगर उन जवाहरात को देखकर उसका दिल डगमगा गया। मक्कार वजीर ने बादशाह के कान में कहा कि इसे कहो 3 महीने बाद जवाब मिलेगा। 2 महीने गुजर गए और एक दिन अल्लाह दीन की मां ने देखा कि पूरे शहर में चरागाह हो रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि आज शहजादी की शादी वजीर के बेटे से हो रही है। यह सुनकर अल्लाह दीन बहुत गमगीन हो गया और उसे लगा कि बादशाह ने अपना वादा तोड़कर उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। अल्लाह दीन ने फौरन जादुई चराग रगड़ा। जिन हाजिर हुआ तो अल्लाह दीन ने हुक्म दिया कि आज रात शहजादी और वजीर के बेटे को उनके कमरे समेत उठाकर मेरे पास ले आओ। जिन ने वैसा ही किया। अल्लाह दीन ने वजीर के बेटे को डराकर गायब कर दिया और शहजादी से कोई बात नहीं की। अगली सुबह शहजादी बहुत परेशान थी। उसने अपने वालिद को रात के अजीब वाकये के बारे में बताया, मगर बादशाह ने उसे ख्वाब समझकर टाल दिया। अगली रात फिर वही हुआ। जिन ने वजीर के बेटे को गुस्लख खाने में बंद कर दिया और शहजादी को अल्लाह दीन के घर के करीब पहुंचा दिया। वजीर का बेटा इस कदर खौफजदा हो गया कि उसने खुद ही शहजादी से शादी करने से इनकार कर दिया। इस तरह वह रिश्ता खत्म हो गया। जब 3 महीने पूरे हुए तो अल्लाह दीन की मां दोबारा बादशाह के पास पहुंची और इस बार बादशाह ने टालने के लिए एक बहुत मुश्किल शर्त रख दी। बादशाह ने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे को माहिर में 40 सोने के थाल लाने होंगे जो जवाहरात से भरे हों और उन्हें 40 हबशी गुलाम उठाए हुए हों। बादशाह का ख्याल था कि एक गरीब लड़का यह शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। अल्लाह दीन ने मुस्कुराकर चराग के जिन को बुलाया और वही सब कुछ मांग लिया। थोड़ी ही देर में 40 गुलाम कीमती तोहफे लेकर महल पहुंच गए। यह देखकर बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मान गया कि अल्लाह दीन कोई मामूली इंसान नहीं है और उसने उसे फौरन महल बुलवा लिया। अल्लाह दीन एक सफेद खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार पहुंचा। उसके लिबास से हीरे और मोती झिलमिला रहे थे। बादशाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और उसे अपने बराबर बिठाया। अल्लाह दीन की बातचीत और अखलाका ने बादशाह का दिल जीत लिया और उसी वक्त शादी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह दीन ने बादशाह से गुजारिश की कि उसे महल के करीब एक शानदार कसर बनाने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी। अल्लाह दीन घर आया और चराग के जिन को हुक्म दिया कि एक ही रात में ऐसा महल तामीर करो जिसकी मिसाल दुनिया में न मिले और जो सोने से बना हो। अगली सुबह जब बादशाह ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां एक अजीम उश्शान महल खड़ा था।
उसकी दीवारें सोने की ईंटों से बनी थीं और फर्श रेशमी कालीनों से ढका हुआ था। बादशाह और शहजादी बदरुल बदूर यह मंजर देखकर हैरान रह गए और फिर अल्लाहदीन और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अल्लाहदीन और शहजादी कई सालों तक बहुत खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाहदीन अपनी सखावत की वजह से गरीबों में बहुत मकबूल हो गया। वह अक्सर शहर के लोगों की मदद करता और बादशाह के कामों में हाथ बटाता था, यहां तक कि लोग उसे आने वाला बादशाह समझने लगे थे। उधर अफ्रीका में उस मक्कार जादूगर को अपने जादू से मालूम हो गया कि अल्लाहदीन मरा नहीं बल्कि जिंदा है और बहुत अमीर बन चुका है। उसे समझ आ गया कि अल्लाहदीन गार से जादुई चिराग निकालने में कामयाब हो गया है। यह जानकर जादूगर गुस्से और हसद में जलने लगा और बदला लेने की ठान ली। जादूगर ने एक नया मंसूबा बनाया और चीन वापस आ गया। उसने बहुत से नए और चमकदार चिराग खरीदे और एक पुराने फकीर का भेष बना लिया। वह गलियों में आवाजें लगाने लगा कि पुराने चिराग दे दो और नए चिराग ले लो, पुराने चिराग दे दो और नए चिराग ले लो, और लोग उसे दीवाना समझकर हंसने लगे। एक दिन जादूगर अल्लाहदीन के महल के नीचे पहुंचा और वही आवाज लगाने लगा। उस वक्त अल्लाहदीन शिकार पर गया हुआ था और महल में मौजूद नहीं था। महल की एक खादिमा ने यह आवाज सुनी और उसे याद आया कि अल्लाहदीन के कमरे में एक ताक पर एक पुराना और गंदा चिराग रखा हुआ है। उस खादिमा को जादुई चिराग की हकीकत का इल्म नहीं था। उसने सोचा कि इस गंदे चिराग के बदले एक नया चमकदार चिराग ले लिया जाए तो शहजादी खुश हो जाएंगी। वह चिराग लेकर नीचे गई और जादूगर को दे दिया, और जादूगर ने जैसे ही चिराग देखा उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। जादूगर फौरन चिराग लेकर शहर से बाहर रेगिस्तान की तरफ भागा। उसने वहां पहुंचकर चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ। जादूगर ने हुक्म दिया कि अल्लाहदीन के महल को उसमें मौजूद तमाम लोगों और शहजादी समेत उठाकर अफ्रीका ले चलो, और जिन ने फौरन हुक्म की तामील कर दी। सुबह जब बादशाह ने अपनी खिड़की से देखा तो वहां न महल था और न ही उसकी बेटी। बादशाह गुस्से और गम से पागल हो गया और उसने फौरन अल्लाहदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जब अल्लाहदीन शिकार से वापस लौटा तो उसे जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह गुस्से में था और उसने अल्लाहदीन को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मगर शहर के लोग अल्लाहदीन से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने बादशाह के महल को घेर लिया और अल्लाहदीन की रिहाई का मुतालिबा किया। लोग जानते थे कि अल्लाहदीन एक नेक इंसान है और उसके साथ जरूर कोई नाइंसाफी हुई है। आम आवाम के दबाव में आकर बादशाह ने अल्लाहदीन को आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम मेरी बेटी और महल वापस न ला सके तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अल्लाहदीन ने यह शर्त कबूल कर ली और गमगीन हालत में शहर से निकल पड़ा। अल्लाहदीन कई दिनों तक जंगलों और सहराओं में भटकता रहा। वह हर जगह अपनी शहजादी को पुकारता, मगर उसे कोई जवाब न मिलता। वह बहुत मायूस हो गया और उसने सोचा कि शायद अब वह कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएगा। थक हार कर वह एक दरिया के किनारे बैठ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा। जब वह वुजू करने के लिए दरिया के पानी में हाथ डालने लगा तो उसका हाथ एक पत्थर से टकराया। इस टक्कर से उसकी उंगली में मौजूद वह जादुई अंगूठी रगड़ खा गई जो जादूगर ने उसे गार में दी थी। अचानक अंगूठी का जिन जाहिर हुआ और अदब से उसके सामने खड़ा हो गया। जिन ने कहा कि हुक्म कीजिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। अल्लाहदीन की जान में जान आई और उसने कहा कि मेरा महल और मेरी बीवी वापस ला दो। जिन ने अर्ज किया कि आका, यह काम चिराग का जिन कर सकता है, मेरी ताकत उससे कम है और मैं महल नहीं ला सकता। अल्लाहदीन ने कुछ सोचकर कहा कि अगर तुम महल नहीं ला सकते तो मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल मौजूद है। जिन ने कहा, जैसा आपका हुक्म। पलक झपकते ही अल्लाहदीन वहां से गायब हो गया और अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में अपने महल के सामने आ पहुंचा। अपने महल को देखकर अल्लाहदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह रात होने का इंतजार करने लगा ताकि खामोशी से अंदर जा सके। उसने देखा कि शहजादी खिड़की में बैठी रो रही है। अल्लाहदीन ने इशारे से उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया
और शहजादी अपने शौहर को देखकर बहुत खुश हो गई। शहजादी ने एक खुफिया दरवाजे से अल्लाह दीन को महल के अंदर बुला लिया। उसने बताया कि मक्कार जादूगर रोज उसे परेशान करता है और मजबूर करता है कि वह अल्लाह दीन को भूलकर उससे शादी कर ले, मगर उसने हमेशा उसे झिड़क दिया और अपने शौहर का इंतजार करती रही। अल्लाह दीन ने शहजादी से पूछा कि जादूगर ने चराग कहां छुपा रखा है। शहजादी ने बताया कि वह चराग को हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता है और सोते वक्त भी उसे जुदा नहीं करता। यह सुनकर अल्लाह दीन समझ गया कि चराग छीनना आसान नहीं होगा। अल्लाह दीन ने शहजादी को एक खास जहरीला सफूफ दिया और कहा कि आज रात जब जादूगर खाने पर आए तो उसे बातों में उलझाना और यह सफूफ उसके मशरूब में मिला देना। शहजादी ने हिम्मत बांधी और अपने शौहर की इस खतरनाक कोशिश में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अल्लाह दीन के मंसूबे के मुताबिक शहजादी ने जादूगर को खाने की दावत दी। यह देखकर जादूगर बहुत हैरान और खुश हुआ कि जो शहजादी अब तक उससे नफरत करती थी, आज खुद उसे बुला रही है। वह समझ बैठा कि शायद शहजादी ने अल्लाह दीन को भुला दिया है और अब उसे अपना लिया है। जब जादूगर कमरे में दाखिल हुआ तो शहजादी ने मुस्कुराकर उसका खैर मुकद्दम किया। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने सजे हुए थे। जादूगर अपनी जीत की खुशी में इतना अंधा हो गया कि उसे शहजादी की चाल का जरा भी शक नहीं हुआ और वह मजे से खाने लगा। बातों के दौरान शहजादी ने मौका देखकर जादूगर के मशरूब के प्याले में वह जहरीला सफूफ मिला दिया जो अल्लाह दीन ने उसे दिया था। जैसे ही जादूगर ने वह मशरूब पिया, कुछ ही लम्हों में उसका सर चकराने लगा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। जादूगर के गिरते ही अल्लाह दीन अपनी छुपने की जगह से बाहर आ गया। उसने जादूगर की आस्तीन टटोली और अपना जादुई चराग निकाल लिया। चराग को दोबारा अपने हाथ में देखकर अल्लाह दीन की खुशी की कोई हद न रही और उसने फौरन चराग को रगड़ दिया। चराग का जिन हाजिर हुआ और बोला कि लब्बैक मेरे आका, हुक्म कीजिए, अब मैं आपके लिए क्या करूं। अल्लाह दीन ने हुक्म दिया कि इस मक्कार जादूगर की लाश को यहां से दूर फेंक दो और इस पूरे महल को फिर से उसकी असली जगह यानी चीन के शहर में पहुंचा दो। जिन ने फौरन हुक्म की तामील की। एक जोरदार झटका महसूस हुआ और पलक झपकते ही महल दोबारा बादशाह के महल के सामने अपनी जगह पर मौजूद था। अगली सुबह जब बादशाह ने खिड़की से देखा तो उसका खोया हुआ सुकून लौट आया और वह दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास पहुंचा। अल्लाह दीन ने बादशाह को जादूगर की सारी शरारतें और अपनी पूरी जद्दोजहद सुना दी। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अल्लाह दीन पर शक किया था। उसने उससे माफी मांगी और पूरे शहर में फिर से जश्न का माहौल बन गया। कई सालों बाद जब बूढ़े बादशाह का इंतकाल हो गया तो अल्लाह दीन को मुल्क का नया बादशाह बना दिया गया। अपने द्वारे हुकूमत में उसने गरीबों और कमजोरों का बहुत ख्याल रखा और जादुई चराग को एक महफूज जगह छुपा दिया ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अल्लाह दीन की मां अपने बेटे की कामयाबी देखकर बहुत खुश थी और उसने अपनी बाकी जिंदगी आराम और सुकून में गुजारी। इस तरह एक गरीब और सुस्त लड़का अपनी हिम्मत, समझदारी और किस्मत की बदौलत एक अजीम बादशाह बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।